आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर की छत पर बहुत ही आसानी से ढेर सारी सब्जियां किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो देखिए, मेरे छत पर अभी लगी हुई है बारिश की सब्जियां। और अब जो हम सब्जियां लगाएंगे वो सब्जी सर्दियों में हमें तोड़ने के लिए मिलेगी। तो किस तरीके से कौन सी सब्जी को कौन से ग्रो बैग में लगाना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं बताती हूँ बहुत ही कम बजट में आप छत पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं। तो छत पर हम बैगन, मिर्च, टमाटर, इनसे लेकर बेल वाली सब्जियां तक छत पर आसानी से लगा सकते हैं। और लौकी भी छत पर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बस कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हमें अपनाना होता है और उस तरीके से हम ढेर सारी सब्जियां छत पर उगा सकते हैं। सबसे पहली सब्जी हमारी है जिसे आप छत पर उगा सकते हैं, वो है भिंडी। तो भिंडी के लिए आपको 12 इंच का ग्रो बैग लेना है। अगर आप चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेंगे तो उसमें एक साथ आप ढेर सारे बीज लगा सकते हैं, या आप ईंट की क्यारी बनाकर उसमें भी बहुत सारे बीज एक साथ लगा सकते हैं। और भिंडी बहुत ही जल्दी ग्रो होती है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा भिंडी तोड़ने के लिए मिलती है। तो मैं हर 3-4 दिन में अपने टेरेस गार्डन में लगी हुई भिंडी को तोड़ती हूँ। और जो छोटी छोटी भिंडियाँ हैं वो 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। और भिंडी के पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करते हैं तब भी बहुत अच्छी भिंडी हमें उन पौधों से मिल जाती है। तो आप जब भी भिंडी का पौधा लगाएं, 5-6 पौधे लगाएं, उनसे आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। भिंडी के बीज आप मार्केट से खरीद कर फिर जो भिंडी आप अपने छत पर लगाएंगे उनसे ही ढेर सारे बीज भी बना सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है वो है बीन्स। इसे भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए आपको मार्केट से बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरीके की बीन्स हम मार्केट से सब्जी बनाने के लिए लाते हैं, उन्हीं बीन्स में कुछ बीन्स ऐसी होती है जिनके बीज पक जाते हैं और उन्हें हम लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। बीन्स के बीज को हमें रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह हम देखेंगे तो उनमें अंकुरन होना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। और कुछ ही पौधों में ढेर सारी बीन्स लगती है। और यहाँ पर लगी हुई है खीरा। तो खीरा को भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये खीरा के बीज पुराने खीरा के हैं जिनमें से मैंने बीज निकालकर इस तरीके से इस क्यारी में लगा दिए थे। तो अब मुझे इस तरीके की खीरा तोड़ने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार की के बीज हम लगाएंगे उसी तरह की खीरा हमें तोड़ने के लिए मिलेगी। तो आप अच्छी खीरा, लंबी वाली खीरा देख के बीज रखें और फिर उसे आप लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी लगी हुई है ये तोरई। तो इसके बीज भी मैं जो पहले तोरई लगाई थी उसमें से ही निकाले थे। और देखिए कितने अच्छे साइज की तोरई हमारे छत पर अब लग रही है। तो इन्हें भी आप, जो बेल वाली सब्जियां हैं, इन्हें आपको बड़े ग्रो बैग में लगाना है। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतनी ही अच्छी हमें इस तरीके से सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और पौधे की बेल को फैलाने के लिए हमें मचान बनाना होता है। तो इसे भी आप बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले चैनल पर अपलोड किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर मचान भी आसानी से बना सकते हैं। और जो ये गिलकी, तोरई, इस तरीके की सब्जियां होती हैं वो एक बार फ्रूटिंग करने लग जाती है। तो और ये सभी सब्जियां ऑर्गेनिक है, इनमें मैंने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है। हम ढेर सारे फर्टिलाइज़र है जिन्हें घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर ये तोरई लगी हुई है, गिलकी लगी हुई है, और इन गिलकी के बीज को मैंने खरीदा नहीं है।
पिछली गिलकी में से ही बीज निकाल कर मैंने लगाए हैं और बहुत ही अच्छे साइज की गिलकी मेरे छत पर लगी हुई है। और देसी बीन्स को भी हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देसी बीन्स में बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं आती है तब भी इसमें फ्रूटिंग होती ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने इस ईंट से क्यारी बनाकर ढेर सारे पौधे लगाए हैं और इनके बीज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर हम इन फली को नहीं तोड़ते हैं। और एक बार इनमें फ्रूटिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हमें ये बीन्स तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो इन्हें भी आप छत पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए आप बड़े साइज का ग्रो बैग ले सकते हैं या इस तरीके की क्यारी में लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फली यहाँ से तोड़ने के लिए मिलेगी। और इनकी भी बेल की तरह ये फैलते हैं, इसलिए आप इसे क्रीपर नेट पर भी फैला सकते हैं। और करेला को भी हम छत पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए हमें इनके बीज नहीं खरीदना होते हैं। बीज आप करेला में से ही निकाल कर लगाएंगे तो इतने अच्छे करेला आपको तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो सभी करेला आप देख रहे हैं इन्हें मैंने करेला में से ही निकाल के लगाए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है। और देखिए कितने अच्छे वैरायटी के करेला लगे हैं। तो अगर हम इनके बीज मार्केट से लेते तो बहुत ही महंगे हमें मिलते। और छत पर हम बैगन को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बैगन बहुत ही आसानी से छत पर लग जाते हैं। तो बैगन बहुत तरह के आते हैं जिनमें आप गोल बैगन, भरता बैगन, लंबे वाले बैगन और सफ़ेद कलर के बैगन लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए हमें 12 इंच का ग्रो बैग लेना होता है और मिट्टी भी हम इनकी बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से तैयार करके इनमें पौधा लगा सकते हैं। और बैगन का पौधा अगर हम छत पर लगा लेते हैं तो 1-2 साल उनमें हमें आराम से बहुत सारे बैगन तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। तो जो ये पौधे लगे हुए हैं ये 1 साल पुराने हैं, तब भी देखिए इनमें कितने अच्छे बैगन लग रहे हैं। कुछ ग्रो बैग के तो ग्रो बैग भी ख़राब हो गए हैं, तब भी उनमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और सब्जियां लगाने के लिए आप ग्रो बैग भी अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो जो भी ग्रो बैग हैं इन्हें मैंने अपने घर पर ही बनाया है अपने हाथों से। तो ग्रो बैग बनाने के लिए हमें चाहिए होती है बोरी। तो हमें कुछ इस प्रकार की बोरी लेना होती है जो थोड़ी मजबूत होती है। हम सीमेंट की बोरी ले सकते हैं, शक्कर की बोरी ले सकते हैं और खाद बीज की बोरी भी बहुत ही मजबूत होती है। और हमारे घर में चावल, आटा इस तरीके की भी बहुत सारी पॉलीथीन निकलती है तो उनका यूज हम ग्रो बैग बनाने के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो सिलकर भी ग्रो बैग बना सकते हैं या बिना सिले भी ग्रो बैग बन जाते हैं। बैगन के पौधे से हमें अगर 1-2 साल तक फ्रूटिंग चाहिए तो हमें उनकी हर सीजन में कटिंग करना होती है, क्योंकि पुरानी ब्रांच पर बैगन लगने के बाद वो ब्रांच में फिर कुछ ही बैगन लगते हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं तो साइड में से उसमें नई ब्रांच आती है और नई ब्रांच पर बहुत सारे बैगन लगते हैं, जो कि आप मेरे टेरेस गार्डन में देख ही सकते हैं। और मिर्च को भी हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन मिर्च में आती है पत्तियां सुखड़ने वाली बीमारी। इसके लिए हमें जब पौधा छोटा रहता है तभी उस पर जो चूल्हे की राख होती है उसे हम पौधे की पत्तियों पर छिड़क सकते हैं, जिससे ये पत्तियां मुड़ने वाली बीमारी हमारे पौधे पर नहीं आएंगी। तो देखिए छोटे से पौधे में ही मिर्च लगना शुरू हो जाती है और एक बार अगर मिर्च में मिर्च आती है तो ढेर सारी मिर्च हमें वहाँ से तोड़ने के लिए मिलती है। मिर्च के बीज भी आप घर के ही यूज कर सकते हैं। और अरबी को भी हम छत पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा कोई भी देखभाल नहीं मांगता है, बस हम इसे अरबी से लगा देते हैं और इसमें ढेर सारे पत्ते निकल आते हैं और पत्ते हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इसमें ढेर सारे पत्ते आ जाते हैं। बस हमें अरबी के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसमें कि पानी जमा ना रहे।
तो अगर हम अरबी के पत्तों का खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी ये पत्ते देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ढेर सारे पौधे अरबी के लगाए हैं और इन्हें मैंने अरबी से ही ग्रो किए हैं। और हर 7-8 दिन में हम पत्ते हार्वेस्ट करते हैं और फिर से इनमें नए नए पत्ते निकल आते हैं। और जब हम इस ग्रो बैग को खाली करेंगे तब हमें यहाँ से अरबी भी निकालने के लिए मिलेगी। और टमाटर को भी हम टमाटर से ही लगा सकते हैं। और अब टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए हमें अब छत पर टमाटर लगाना शुरू कर देना चाहिए। टमाटर के पौधे भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग इनमें होती है। तो देखिए मैंने ये टमाटर का पौधा टमाटर से ही लगाया है और देखिए कितने अच्छे टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं। टमाटर को लगाने के लिए मैंने एक सीमेंट की बोरी का यूज किया है। और इसी तरीके से आप चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं। और चेरी टमाटर में गुच्छों में चेरी टमाटर लगते हैं, वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। तो टमाटर को आप चाहें तो क्यारी में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो छत पर हम बहुत सारी सब्जी ऐसी है जिनके बीज हमारे घर पर ही होते हैं। तो धनिया को भी आप लगा सकते हैं, इनके बीज भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, घर का धनिया भी बहुत अच्छे से लग जाता है। और सर्दियों में हम बहुत सारी पत्ते वाली सब्जी लगाने वाले हैं, पालक, मेथी, धनिया, इस तरीके की पत्तेदार सब्जियों को तो आप बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं होती और बहुत अच्छे से ये छत पर लग जाती है। अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो आप पत्ते वाली सब्जी लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। और पौधे लगाने के बाद हमें 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई कर देना है। 15 दिन में ही हमें कोई न कोई एक फर्टिलाइज़र देना है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं और जो हमारे घर पर वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे ही हम बना सकते हैं। जैसे केले के छिलके जो हम फेंक देते हैं उनका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है, छाछ का फर्टिलाइज़र भी बनता है। प्याज के छिलके, किचन वेस्ट के जो छिलके निकलते हैं उन्हें हम पानी में डुबो कर रख देंगे और उस पानी का यूज हम हमारे पौधे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर आप इन सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो आने का तुरंत मिल जाएगा। और मार्केट से हमें महंगे खाद खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर पर ही बहुत सारे खाद बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किचन वेस्ट का खाद बना सकते हैं, चाय की पत्ती का खाद बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंकते हैं, लेकिन मैं अपने टेरेस गार्डन में उनका यूज करके इतनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी उगाती हूँ। अच्छी ज़्यादा सब्जी लेने के लिए आपको ज़्यादा पौधे लगाने हैं। 5 पौधे हमेशा आपको एक सब्जी के लगाने हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। अगर हम एक तरह की सब्जी के 5 पौधे लगाएंगे तो उनसे हमें बहुत ही अच्छी सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर ली है और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इतनी सारी सब्जियां आप भी अपने छत पर लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाना है ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है और भी सभी जो सब्जियां लगी हुई हैं उन्हें मैंने किस तरीके से लगाया है, एक एक सब्जी का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि बैगन कैसे उगाएं, टमाटर कैसे उगाएं, मिर्च कैसे उगाएं। और इन ग्रो बैग में ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है, कम मिट्टी में ही हम उगा सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखना है और वीडियो देखकर आप ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं आपके कोई प्रश्न हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।